जितनी भी बातें थी वो ऑलमोस्ट सारे स्पीकर्स ने कवर किया ही है। मैं अब यहाँ पर अपनी जर्नी को बिल्कुल ऑनेस्टली आपके सामने रखना चाहूँगी। फेलियर्स बहुत ज़रूरी हैं और जितने फेलियर्स मुझे मिले हैं या उनसे जो मैंने सीखा है, ताकि उसका कुछ एक्सपीरियंस आप भी ले सकें, ये मेरी कोशिश रहेगी अभी। अम, 2018 में मैंने तैयारी प्रारंभ किया था और उस समय कैसे पढ़ाई करनी है ये नहीं पता था। उस समय का मोटिवेशन भी कुछ अलग था। अधिकारी क्यों बनना है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उसके लिए कितना पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा, ये ग्राउंड वर्क बिल्कुल नहीं किया था और मैं सीधा तैयारी में आ गई थी। और इस वजह से मेरा जो समय है वो शायद बहुत लंबा हो गया, क्योंकि पहले से तैयारी नहीं थी। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम पढ़ना शुरू करें, उससे पहले बिल्कुल प्लान्ड तरीके से हमें पढ़ाई करनी है। और एक और चीज़ जो मैं अपने आप में एक कमी मानती हूँ कि मैं पहले बहुत ही बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं हुआ करती थी। एक लेवल का ओवर कॉन्फिडेंस मुझ में था कि ये एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम है, मैं क्लियर कर लूँगी, क्योंकि मुझे अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस पे बहुत ज़्यादा भरोसा था। बट आप मेरी बात मानिए, ये जो एग्ज़ाम है ये इतना बड़ा इक्वलाइज़र है, इतना लेवलर है कि इसमें आपका कुछ भी एकेडमिक बैकग्राउंड हो, आप किसी भी क्षेत्र से आते हो, आप गाँव में हो या महानगर में हो, इसमें सिर्फ ये मैटर करता है कि आप आंसर कितना अच्छा लिख कर आ रहे हैं। जो मेंस है उसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं और उसकी तैयारी करना हर इंसान के लिए इक्वली डिफ़िकल्ट है। तो कभी भी बिल्कुल भी निराश नहीं होना है और सब वैसा ही आंसर लिख रहे हैं, आपको बस डेली इम्प्रूव करते हुए जाना है। दूसरी चीज़, जब मुझे फर्स्ट टाइम में समझ में आया कि मैं बहुत अच्छे नहीं लिख रही हूँ, तो फिर मैंने अपने ऊपर एक और इम्प्रूवमेंट किया कि मैं और फ्लेक्सिबल होती चली गई। पहले मैं ज़्यादा हेल्प नहीं लिया करती थी, कि मुझे ऐसा लगता था कि मुझे आता है। ये जो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था ना, इसको मैंने पूरी तरीके से ख़त्म किया और मुझे जहाँ से जैसा मेंटोर और गाइडेंस मिल रहा था, मैंने उस पर ध्यान दिया और अपने आप में इम्प्रूवमेंट किया। दूसरी एक कमी जो हम लोग सब अपने आप में महसूस करते हैं कि हम कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं कर पाते। एक हफ्ता कर लेंगे, एक हफ्ते में शायद दिन का 10 घंटे आप पढ़ रहे हो, लेकिन वो नेक्स्ट हफ्ते कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ये जो कंटिन्यूटी की हमें प्रॉब्लम आ रही है, ये हमारे लिए सबसे बड़ा रोड़ा बन रही है रास्ते का। तो आप कोशिश करें कि आपका जो भी टॉपिक हो, जो भी आप टाइम टेबल बना रहे हो, उसको समय के साथ पूरा करें। अगर वो नहीं होगा तो आपकी जो जर्नी है वो लंबी होती हुई चली जाएगी। तीसरा, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हमें शॉर्टकट मिल जाए। अगर कोई टॉपिक हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है या इतना बड़ा मेंस का सिलेबस है, तो यार कहीं से हमें ऑलरेडी रेडीमेड्स नोट्स मिल जाएँ, तो हम किसी टॉपर कॉपी से कंसल्ट कर लेते हैं। तो ये जो एक हमारा ओरिएंटेशन रहता है ना, कि हम अपने आप में इम्प्रूवमेंट करने की जगह कई बार ये सोचते हैं कि हमें रेडीमेड मटेरियल मिल जाए, तो उसको हमें थोड़ा-सा रोकना पड़ेगा। मतलब पहले साल में मैंने भी ऐसे ही लिखा था, मेरा मेंस 3 नंबर से रुक गया था, उस समय तक मेरा ओरिजिनल कुछ नहीं था। जब अगले साल मैंने बैठ के अपने एक-एक आंसर को दोबारा पढ़ा और रीराइट किया, तब मुझे समझ में आया कि मेरा अपना ओरिजिनल क्या है और तब मार्क्स में मुझे इम्प्रूवमेंट दिखा। तो एक चीज़ करनी है, ईमानदारी से करना है, अनुशासन के साथ करना है। चौथा, टेक्नोलॉजी का यूज़। अब पहले मैं क्या करती थी कि अपने आप को मैंने आइसोलेट करके रखा था कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो किसी से बात नहीं करनी है, ज़्यादा फ़ोन भी नहीं चलाना है, घर वालों से बात करना भी बंद कर दिया था और उससे मुझे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। उससे बस इतना हुआ कि मेरा स्ट्रेस लेवल और बढ़ता चला गया। फिर धीरे-धीरे मैंने अपने सोशल लाइफ़ को और अपनी जो पढ़ाई वाली लाइफ़ है उसको बैलेंस करना चालू किया। तो कभी भी अपने ऊपर इतना स्ट्रेस लेके पढ़ाई नहीं करनी है कि हम किसी से बात ही नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपकी एफिशिएंसी, जैसा सर ने बताया, कि अगर आप एफिशिएंट तभी रहेंगे जब आप मेंटली एकदम फ्रेश हैं। अगर आप अपने ऊपर बर्डन लेके पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि जो टॉपिक आपको 2 घंटे में करना था, आप दिन भर बैठ के भी उसको फिनिश नहीं कर पाएँ। टेक्नोलॉजी का उतना यूज़ करें जब तक वो आपके लिए एक हेल्प बन रहा है। जिस वक़्त आपको लग रहा है कि आज तो पूरा दिन शॉर्ट्स देखने में निकल गया है, तो कोशिश करें कि अब फ़ोन में टाइमर लगाने की आवश्यकता है और उसको एकदम डिलिजेंटली फ़ॉलो करना है। 30 मिनट मतलब 30 मिनट। ऐसा डिसिप्लिन अपने आप में रोज़ लेकर आएँ। मतलब हमें रोज़ अपने प्रीवियस वर्ज़न से बेहतर होते हुए चले जाना है। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, मेंटल हेल्थ पे बहुत ध्यान देना है। ये एग्ज़ाम बहुत लंबा है और जिस प्रकार से हमारे यहाँ रिजल्ट्स आने में या और भी कई चीज़ें फँस जाती हैं, तो ये कितना लंबा जाने वाला है हमें नहीं पता। लेकिन हमें ये पता है कि हम एग्ज़ाम में क्यों आ रहे हैं। अगर मैं अपना जॉब छोड़ के इस तैयारी में आई हूँ, तो मेरा रीज़न स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और पहले ये रीज़न स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैसे-जैसे मैंने सिलेबस पढ़ा, डायमेंशन समझी, सोसाइटी को और समझा, तो वो मेरा रीज़न स्ट्रॉन्ग होता चला गया। तो आप सबसे पहले अपना वो रीज़न ढूँढें कि अगर मैं कोई तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? ये बनने के बाद मेरा कैसा लाइफ़ रहने वाला है और मैं किस-किस सेक्टर में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हूँ, तो उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दें।
और ये जब सब हो जाए, मतलब आप हर स्टेज के लिए हर तरीके की तैयारी कर चुके हैं, तब मन में इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि अब जो एग्जाम आएगा या जो क्वेश्चन आएगा उसको हैंडल करके आएंगे, क्योंकि इतना डेटा हम अपने माइंड में स्टोर कर चुके हैं। 2020 का जब मैंने मेंस लिखा था, उससे पहले मैं और 2-3 एग्जाम्स लिख चुकी थी, और जो एग्जाम के जस्ट 1 महीना पहले होता है उसमें मेरी बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई थी किन्हीं कारणों की वजह से। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता था कि जो मैं पिछले 2-3 साल में पढ़ती हुई आ रही हूँ, ये सब मेरे पास स्टोर्ड है। जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें से मैं इसी डेटा को यूज़ करके आंसर लिख कर आऊँगी, इतना मुझे कॉन्फिडेंस था। मतलब रोज़ एग्ज़ाम, 6 दिन का एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले मैं वॉर मोड में जाती थी कि आज तो संघर्ष करना है, जो आएगा जैसा आएगा, कॉपी खाली नहीं छोड़नी है मुझे। तो ऐसे ही मैंने अपनी टेस्ट सीरीज़ में पहले अपने पेपर पूरा करने पे ध्यान दिया, फिर उसके बेटर प्रेजेंटेशन पे, बेटर कंटेंट पे, उसमें वैल्यू एडिशन पे। तो ये जो बहुत लंबा प्रोसेस चला था, इस प्रोसेस पे मैंने आत्मविश्वास रखा। मतलब एग्जाम से पहले घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अगर हर स्टेज के लिए जो जो रिक्वायर्ड है वो आप करके आए हो, तो बस अब तो करके आना है और आत्मविश्वास का पेपर पूरा कंप्लीट करके आएंगे। इसके बाद जब आप एग्जाम दे चुके हो और रिजल्ट का टाइम है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी तैयारी को रोके ना। मतलब कई बार क्या होता है कि हम एक एग्जाम दे चुके हैं और जिस प्रकार से हम लोगों का साइकिल चल रहा है कि आपका एक एग्जाम्स का मीन्स कंप्लीट हुआ है, दूसरे का इंटरव्यू आ चुका है, तीसरे वाले का आपको प्रीलिम्स ही लिखना है। तो ऐसे में यदि आप, अगर आप में आत्मविश्वास है कि आप अच्छा लिख कर आए भी हैं, तो भी उतना स्कोप ज़रूर रखें कि अगर कुछ भी नेगेटिव आता है तो हमें फिर इसके लिए नेक्स्ट कैसे रेडी रहना है। तो नेक्स्ट एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें और अपना एक लास्ट लिमिट भी डिसाइड करें कि मैं इस समय तक तैयारी करने वाली हूँ, इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट प्लान है मैं उसकी तरफ वर्क करूँगी। तो ये मेरा पूरा एक्सपीरियंस रहा पिछले 5 साल का। ऑलमोस्ट वनवासी हो गया था, अब जाके वो कुछ बेहतर हो पाया है। तो मैं आशा करूँगी कि अब आप आत्मविश्वास के साथ पढ़ाई करें, जितना व्हाटएवर इट टेक्स फॉर द एग्जाम उसकी तरफ ध्यान दें। और रैंक लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है यदि आप अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे वो रिटन एग्जाम हो, चाहे पर्सनालिटी टेस्ट हो, उन सब में इसी बात का टेस्ट हो रहा है कि आप कितने जनरली अवेयर हैं। एक में सिलेबस है, एक में आपकी पर्सनालिटी है। अगर आप उसको प्रॉपर्ली फुलफिल करेंगे तो रैंक पक्का आएगा। ऐसी शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।